वीरेंद्र बुरा प्रेजेंटिंग करता है प्लेनेट ऑफ द एप्स। यह कहानी भविष्य पर है। यह कहानी शुरू होती है 2029 में, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स मिशन को दिखाया जाता है, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट होता है जिसका नाम लियो है। उसका एक दोस्त भी होता है जो कि एक चिंपैंजी है जिसका नाम पेरिकलिस होता है। लियो उसे स्पेस की ट्रेनिंग दे रहा होता है और तभी यह देखते हैं इनकी स्पेसशिप के आगे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैटिक तूफान आ रहा है जो लगातार इन्हीं की ओर बढ़ता जा रहा है। अब यह फैसला करते हैं कि पेरिकलिस को स्पेस पोर्ट में बिठाकर तूफान की तरह भेजेंगे ताकि यह तूफान के बारे में पता कर सके। हालांकि लियो इस बात के लिए राजी नहीं होता, उसे राजी कर लिया जाता है और तब पेरिकलिस को एक पोड में बिठाकर तूफान की तरह भेजा जाता है और तभी पेरिकलिस का पोड इलेक्ट्रॉनिक तूफान की रेंज में आता है और अचानक गायब हो जाता है। इसे देखकर लियो और बाकी के एस्ट्रोनॉट बुरी तरह हैरान हो जाते हैं। लियो पेरिकल्स को बहुत प्यार करता है, इसलिए वह तय करता है कि वो पोड में बैठकर लियो को ढूंढने जाएगा। हालांकि सब उसे मना करते हैं, लेकिन लियो किसी की बात नहीं सुनता और वो पोड में बैठकर पेरिकलिस को ढूंढने के लिए उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ चल देता है। जैसे उसका पोड उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान के संपर्क में आता है, उसका पोड तेजी से बिना कोई कंट्रोल के उस तूफान के अंदर खींचा चला जाता है और यहाँ पर वक्त की रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और अगले पल उसका पोड क्रश होकर किसी अनजान प्लैनेट की ओर गिरना शुरू हो जाता है और उसका पोड पानी में गिरता है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। लियो को कुछ समझ नहीं आता कि वह कहाँ पर है। लियो देखता है कि कुछ लोग जंगल में भाग रहे हैं, वह भी उनके साथ भागना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ जो इंसान भाग रहे हैं उनका पीछा घोड़े पर बैठकर चिंपैंजी कर रहे हैं। दरअसल यह साल होता है 5021 का, यानी लियो सन 2029 से 5021 में पहुंच गया है, जिसका मतलब यह है कि वह अपने वक्त से हजारों साल आगे पहुंच गया है। यह दुनिया पर चिंपैंजी राज करते हैं और इंसानों को गुलाम बनाकर रखते हैं। लियो के साथ बाकी सब इंसानों को पकड़ लिया जाता है। इन सबको एक कॉलोनी में ले जाया जाता है जो कि इंसानों की नहीं बल्कि चिंपैंजी की होती है। यहाँ पर कुछ चिंपैंजी अमीर होते हैं और कुछ चिंपांजी गरीब होते हैं। अब लियो और उसके साथियों को जिसने पकड़ा है वह एक व्यापारी चिंपैंजी होता है और ये इन सबको यहाँ बेचने के लिए लाया होता है। अब यहाँ एक महिला चिंपैंजी आती है जिसका नाम एरी होता है। चिंपैंजी यहाँ पर इंसानों के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं और एरी अत्याचार के खिलाफ होती है। एरी इन जुल्मों के खिलाफ होती है, लेकिन वह चाहकर भी इंसानों की मदद नहीं कर सकती, पर उसका व्यवहार इंसानों के लिए अच्छा होता है। एरी यहाँ पर सभी इंसानों को खरीद लेती है ताकि वह उसके घर पर काम कर सकें। पर रात को जब लियो केज के अंदर होता है, वह किसी तरह से केज से बाहर आ जाता है और बाकी इंसानों को भी आजाद कर देता है और इसके बाद वह सब के सब चिंपैंजी की कॉलोनी से बाहर निकलने लग जाते हैं। एरी इन्हें देख लेती है, लेकिन वह इनकी शिकायत नहीं करती, बल्कि वह भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि यहाँ का जो जर्नल है वह एरी से शादी करना चाहता है और एरी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एरी का एक साथी बॉडीगार्ड भी होता है जो एरी और इंसानों के साथ चलने को तैयार हो जाता है। दरअसल एरी इंसानों को एक ऐसी जगह ले जाना चाहती है जहां पर इंसान पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। अभी यह अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देते, वहीं जनरल को पता चल जाता है कि इंसान यहां से भाग गए हैं, इसलिए वह किसी भी कीमत पर उन सबको पकड़ना चाहता है। साथ ही एरी को भी वापस लाना चाहता है ताकि वह एरी से शादी कर सके। वह अपने पिता से मिलने जाता है जो कि बीमार होते हैं। उसके पिता उसे कहते हैं कि इंसान की एक ही शक्ति है, जो कि शक्ति उस घड़े के अंदर है। तुम उस घड़े को फोड़ दो, और जनरल उस घड़े को फोड़ देता है जिसके अंदर एक रिवॉल्वर निकलती है और उसके पिता उसको बताते हैं कि आज से कई साल पहले इंसान हम पर राज करते थे। उनकी शक्ति यह रिवॉल्वर होती थी जिसके दम पर इंसानों चिंपांजी को गुलाम बनाते थे।
लेकिन हमने इस प्लेनेट पर अपना कब्जा कर लिया और इंसानों को अपना गुलाम बना लिया। अब जनरल किसी भी तरह से इंसान को पकड़ना चाहता है और वह इंसानों से नफरत करता है और वह अपनी पूरी टीम के साथ इंसानों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वही अब हमें लियो को दिखाया जाता है। वह सबसे पहले वहां पहुंच जाता है जहां उसका पॉड क्रैश हुआ था, जो कि पानी के अंदर होता है। एरी पानी को देखकर डर जाती है, जिसे लियो समझ जाता है कि चिंपांजी को पानी से डर लगता है क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता। और इसके बाद लियो पानी के अंदर चला जाता है और पॉड के अंदर से अपना एक बैग बाहर लेकर आता है जिसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस होता है। वह उस ट्रैकिंग डिवाइस ऑन करता है। दरअसल यह ट्रैकिंग डिवाइस मदरशिप को ढूंढ सकता है और वहां तक सिग्नल पहुंचा सकता है और बहुत ही जल्द उसका ट्रैकिंग डिवाइस उनके मदरशिप से कनेक्ट हो जाता है और इन्हें यहाँ पर एक रास्ता मिलता है, जिस रास्ते को फॉलो करते हुए मदरशिप की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। जब ये नदी के पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे चिंपैंजी ने कैंप लगा रखा हुआ है। यह जानते हैं कि यह उनका सामना किए बगैर वहां से नहीं निकल सकते, इसलिए वह सभी कैंप्स में आग लगाकर नदी की तरफ भाग जाते हैं। एरी, जो कि एक चिंपैंजी होती है, वह नदी की इस तरह ही रह जाती है जिसे लियो अपने कंधे के ऊपर बिठाकर नदी पार करा देता। इस तरह से सब इंसान और एरी नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, क्योंकि चिंपैंजी नदी के दूसरी तरफ नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें पानी से डर लगता है। और अब जनरल को भी पता चल जाता है कि यह सब के सब कहां पर है, इसलिए मैं अपने साथी के साथ उस जगह पहुंच जाता है और अगली सुबह लियो और उसके साथी भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से सिग्नल मिल रहे थे और वह देखते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि उसे जाना पहचाना लगता है। एरी उसे बताती है कि यह हमारे पूर्वजों का मंदिर है